डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर बन गए। रिपब्लिकन उम्मीदवार मतलूबा 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करके दूसरी बार सदर मुंतखब हुए। ट्रंप ने 270 इलेक्टोरल वोट हासिल किए, जबकि कमला हैरिस अब तक 266 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब रही। सदारती इंतखाबात में जीत के लिए 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट हासिल दरकार थे। अब कोई नई जंग नहीं होगी, पुरानी जंगों को खत्म करूंगा। मेरी कामयाबी अजीम तरीन सियासी तहरीक के नतीजे में हुई। ट्रंप का जीत के बाद खिताब कहते हैं वोटर्स और हामियों का शुक्रिया अदा करते हैं। इनकी सपोर्ट के बगैर जीत मुमकिन ना थी। अमेरिका को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। अमेरिका को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। अब हम अमेरिका के जख्मों पर मरहम रखेंगे। बहुत कुछ बदलेगा। अवाम ने जिस तरह साथ दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ट्रंप का अमरीकियों को भी सरप्राइज। एक दिन पहले होने वाले सर्वे गलत साबित हुए। अमरीकी मीडिया ने कमला हैरिस की बढ़तरी दिखाई। वोटिंग के बाद हर तरफ ट्रंप का पलड़ा भारी रहा। गैर मुतवक्का नतीजे देने वाले रियासतीन भी ट्रंप की झोली में आ गिरे। दुनिया भर के लीडरों की नौ मुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, भारत, कनाडा समेत दीगर ममालिक के सरबराहान के ट्रंप के लिए पैगामात। सदर मुहर्रत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नए अमरीकी सदर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन इल्हान उमर ने अपने हरीफ और इसराइल की हामी रिपब्लिकन उम्मीदवार को बआसानी शिकस्त दे दी। सोमाली निसाद मुस्लिम खातून की कामयाबी ऐसे वक्त में सामने आई जबकि इसराइल के हामी ग्रुपों की जानिब से गुज़श्ता अगस्त में होने वाली प्राइमरी इंतखाबात में इन्हें हटाने की कोशिश की गई थी। जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से नाराज हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर वादे पूरे और मुशावरत न करने पर हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पीटीआई का अदलिया की आज़ादी के लिए भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान। पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अवाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाएं। पीटीआई के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने मौजूदा हुक्मरानों पर इल्ज़ाम आयद किया वो किसी भी इदारे या फर्द को एस्टेब्लिशमेंट पर सवाल उठाने से रोकने के लिए अदालती आज़ादी पर हमला कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज की बातों को सिर्फ बयानात करार दे दिया। कहते हैं, अगर इस मामले पर धड़ेबंदी हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बानी पीटीआई रिहा ना हो। इन्होंने कहा, पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें अभी सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई की क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए बैरूनी ताकतों से मदद मांग रही है। इनका मकसद बैरूनी ताकतों से पाकिस्तान पर दबाव डलवाना है। रिहाई के बाद इमरान खान को ये लोग बाहर भिजवाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अशियाए खुर्द-ओ-नोश और शरह सूद में कमी मुल्की मईशत में बेहतरी की इलामात हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं, जबकि रवां माली साल क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम करवाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर को पाबंदी से निजात के बाद दोबारा कप्तानी मिल गई। डेविड वार्नर बीबीएल में सिडनी थंडर की फिर से क़यादत करेंगे और सिडनी थंडर ने डेविड वार्नर को क़यादत सौंपने की तस्दीक की है। स्टेडियम तो नया बनेगा ही, लाइटें भी नहीं लगेगी। लाहौर के कज़ाफ़िया स्टेडियम की तज़ीन और आराइश के लिए टावर्स पर नई एलईडी फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी। पीसीबी ने डिजाइन जारी कर दिया। कराची की सड़कों पर दनदनाते वाटर टैंकर्स और डिम्पर शहर में मौत बांटने लगे। शहर कायद में वाटर टैंकर्स और टिम्पर की टक्कर से पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जहां बाक हो गए। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से तैयार करदा सैटेलाइट खिला में भेज दिया है। जापानी साइंसदानों ने 5 नवंबर को ये सैटेलाइट खिला के लिए लॉन्च किया। लखनऊ सीट नामी इस सैटेलाइट की तैयारी का आगाज अप्रैल 2020 में हुआ था, जिसका मकसद माहौल के 2 सैटेलाइट को तैयार करना था। भारत में मजहबी अकायद के नाम पर अजीबोगरीब रस्मों और रवायात का रिवाज तो आम है, लेकिन अब मंदिर में पूजा पाठ के लिए आने वाले हिंदू एसी का पानी भी पी गए, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। एक और पाकिस्तानी ड्रामा सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में आ गया। कभी मैं कभी तुम की आखिरी किस्त में शर्जीना और मुस्तफ़ा ने मदाहों की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मकबूल तरीन पाकिस्तानी ड्रामे को शायकीन ने बेहद पसंद किया। हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा की अदाकारी पर खूब दाद दी।